जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरु जी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ अपने प्यारे गुरुपा को ट्रिब्यूट के रूप में, क्योंकि आज हमारे प्यारे गुरु जी का समाधि दिवस है। ये अल्फाज लब पर आते ही मन दुखी हो जाता है, आंखें नम हो जाती हैं। फिर गुरु जी की कही बात याद आती है कि जो भी इस दुनिया में मानव रूप में आएगा उसे तो एक दिन जाना ही है, इसलिए मैं भी चला जाऊंगा। दिल दुखी होकर सवाल करता है, गुरुपा ने ऐसा क्यों किया? क्या वो कुछ और समय नहीं रह सकते थे? वो तो देवादिदेव महादेव का अवतार है, फिर ऐसा क्यों हुआ? ये एक इमोशनल सवाल है जो हर संगत गुरुपा से प्यार करते हैं वो पूछती ही है। लेकिन सच तो ये है कि गुरुजी कहीं नहीं गए। आज अगर वो शरीर ना त्यागते तो हम सबके बीच उनकी प्रेजेंस को हम कैसे महसूस करते? शुक्राना गुरु हम सबको संभालने के लिए। गुरुजी से कनेक्ट हुए मुझे 3-4 साल हो गए हैं, पर ऐसा महसूस होता है जैसे कितने ही समय से गुरुपा ने मेरा हाथ थाम रखा है। जय गुरु जी आंटी जी। संगत जी, मैं गुरु जी की प्यारी बेटी मुंबई से कविता अपने गुरुपा को तहे दिल से श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए आज ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना गुरुपा। संगत जी आंटी जी, कुछ दिल की बात शेयर करते हुए शुरू करूंगी। पहले एक शब्द जो मेरे गुरु जी से सीधा कनेक्ट होता है। सासों दी माला दा सिमरा में तेरा नाम, सासों दी माला दा सिमरा में तेरा नाम, बन जावा में बंदा मैं तेरा है कृपा निदान। कृपा तू आने राखी मलका, जिथे झुका जर सर मेरा ओ दर तेरा होए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बिलाए। गुरु बिन ज्ञान न होत है, गुरु बिन दिशा अज्ञान, गुरु बिन ब्रह्म न मिटते, गुरु बिन मिले न ज्ञान। करते का कारण हार तुम, मरते के पालनहार तुम, करता भी तुम धरता भी तुम, सबका आज भी तुम कल भी तुम। ऐसा अनंत प्यार है आपसे गुरुजी, आप में यूं समा जाऊं, फिर मुझ में मेरा कुछ भी नहीं। आप जैसा चाहे जो चाहो बना दो गुरुजी। मैं तो जय गुरुजी कहकर आपकी रजा में राजी हूँ मेरे गुरुपा। जय गुरुजी। आज इस महासमाधि दिवस पर के पावन अवसर पर मैं संपूर्ण गुरुजी में लीन होकर ये ट्रिब्यूट करना चाहती हूँ। अपना सत्संग शुरू करती हूँ। मैंने गुरुपा को फिजिकली नहीं देखा, लेकिन गुरुपा की जो मेहर है मुझ पर, मैं अपनी गुरुपा से बहुत प्यार करती हूँ और गुरुपा मुझसे। जब भी याद करती हूँ वो दर्शन देते हैं। कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी का जन्म 7 जुलाई 1952 को डुगरी पंजाब में हुआ था। गुरुजी का रियल नाम निर्मल सिंह महाराज था। उनके पिता का नाम श्री मस्त राम और माताजी का श्रीमती सुरजीत कौर था। गुरुजी ने मलेरकोटला के गवर्नमेंट कॉलेज से राजनीति शास्त्र और इंग्लिश में डबल एमए की डिग्री प्राप्त की। गुरुजी का बचपन से ही आध्यात्म की ओर झुकाव था। उन्होंने सन 1975 में सांसारिक मोहमाया को त्याग दिया और जन कल्याण के मार्ग पर निकल गए। गुरुजी ने कभी प्रवचन नहीं दिया, इसके बजाय ये संदेश दिया कि ध्यान, सिमरन और सच्चे दिल से प्रार्थना कर ईश्वर से सीधा कनेक्शन बनाओ। गुरुजी ने जालंधर, चंडीगढ़, पंचकुला, न्यू दिल्ली, छतरपुर में सत्संग किए। सत्संग के बाद चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, जल प्रसाद दिया जाता और इनको ग्रहण करने से लोगों की हेल्थ प्रॉब्लम्स ठीक होने लगी, उनके कष्ट कटने लगे और लोगों को गुरुजी की ब्लेसिंग्स भी प्राप्त होने लगी। गुरुजी ने कभी अपने उत्तराधिकारी की घोषणा नहीं की। उन्होंने अपना कोई उत्तराधिकारी नहीं बनाया। उनका मानना था कि उनसे जुड़ने वाली संगत डायरेक्ट उनसे कनेक्शन बनाए और ब्लेसिंग्स प्राप्त करे। गुरुजी की प्रेजेंस रोज के महक से होती है, यानी कि गुलाबों की खुशबू। 1990 को गुरुजी और उनकी अनुयायी संगत ने मिलकर छतरपुर के भट्टी माइंस
इलाके में बड़े मंदिर का निर्माण किया। गुरुजी को लोग छतरपुर वाले गुरुजी के नाम से भी जानते हैं। इस मंदिर में एक बहुत बड़ा शिवलिंग है। इस शिवलिंग में इतनी शक्ति है कि कोई इसके दर्शन मात्र कर ले, उसी से उसका कल्याण हो जाता है। गुरुजी की समाधि भी इसी मंदिर में स्थित है। इसी शिवलिंग के सामने बापूजी ने गुरुजी को मुखाग्नि दी थी। गुरुजी ने ऐसी कई बातों का संचार किया कि सभी धर्म एक हैं। हर एक संगत को स्वयं ध्यान पाठ करना चाहिए, किसी और के भरोसे नहीं रहना चाहिए। वो ब्लेसिंग्स उसे प्राप्त हो जाती हैं। इस कलयुग में शिव ही मानव को भव सागर पार लगा सकते हैं। तभी गुरुजी ने मानव रूप में महादेव का अवतार लिया। इस धरती पर आए ताकि मानव का कल्याण कर सके। गुरुजी ने मंदिर के लिए भी कुछ नियम बनाए, जैसे मोबाइल ऑफ रखना है, मौन रहना है, लंगर प्रसाद को पूर्ण साफ करके खाना है, लंगर का अनादर नहीं करना है। अब मैंने जो इन्फॉर्मेशन सत्संग और कई जगहों से जानकारी मिली है, समाधि दिवस पर आपसे वही शेयर करना चाहूंगी। कोई गलती हो तो क्षमा करना आंटी जी। मैं नई संगत हूँ, मुझे गुरुजी से जुड़े कुछ 4 साल हुए हैं, लेकिन मैं गुरुपा से बहुत प्यार करती हूँ। उन पर मेरी पूर्ण श्रद्धा है। आज इस पावन दिन पर बहुत से संगत मंदिर जाते हैं, घर पर सत्संग करते हैं, लेकिन मैं ना तो मंदिर जा सकती हूँ, पर अपने गुरुपा के साथ उनके चरणों के सामने लीन होकर दिन बिताना चाहती हूँ। और मैंने सत्संग भी इसलिए शेयर किया है ताकि अपना समर्पण अपने गुरुपा को सच्चे दिल से अर्पित कर सकूं। मैंने समाधि दिवस पर कुछ 3 ओल्ड संगत का सत्संग सुना और बहुत अच्छा लगा और उन्हीं के जरिए कुछ बातें शेयर कर रही हूँ। बोलने में कोई गलती हो जाए तो संगत जी क्षमा करिएगा। सॉरी आंटी जी, संगत के नाम नहीं लूंगी मैं। 2 मेल ओल्ड संगत हैं और एक आंटी जी हैं, जिन्होंने हमें समाधि दिवस के दिन को विस्तार से बताया है। और आंटी जी ने गुरुजी ने क्यों समाधि ली थी उसको ब्रीफ में बताया है। क्योंकि ये उसी दिन की बात है, तो मैंने इसे ब्रीफ किया है। वो सारे गुरुजी के पास मौजूद थे और अपने मुताबिक एक्सप्लेन किया है। तो मैं इन शॉर्ट दोनों संगतों का सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। अंकल जी बताते हैं कि उसी दिन गुरुजी की तबीयत बहुत खराब थी, उन्हें खांसी बहुत ज्यादा हो रही थी। संगतों ने कहा गुरुजी डॉक्टर को बुला लेते हैं। गुरुजी बोले तो अडर डॉक्टर भी फेल हो जाने। उस दिन सदा मासूम जी मौजूद थी। गुरुजी ने उन्हें अपना फेवरेट सॉन्ग लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, ये गाने को कहा और उन्होंने इस गाने को दिल से गाया। पर वहां मौजूद सेवादारों को समझ नहीं आ रहा था कि ये गाना आज क्यों गाने के लिए कहा गुरुजी ने। गुरुजी क्या कहना या समझाना चाह रहे हैं। फिर नेक्स्ट दिन सुबह गुरुजी ने कुछ सेवादारों को बुलाया, ये मैसेज दिया कि गुरुजी की तबीयत बहुत खराब है, गुरुजी अपना चोला छोड़ने वाले हैं, गुरुजी समाधि लेने वाले हैं, आप मंदिर आ जाइए। कुछ लोगों को ये मजाक लग रहा था, कुछ ऐसा सोच रहे थे कि गुरुजी कुछ दिनों के लिए ध्यान पर जाने वाले हैं, कुछ दिन में लौट आएंगे, क्योंकि गुरुजी तो बिल्कुल हेल्दी थे। और अगले दिन जैसे ही संगत मंदिर आते हैं, गुरुजी को यूं लेटा देखकर सभी शॉक्ड हो गए। सारी संगत को लग रहा था कि गुरुजी को कुछ नहीं हो सकता, वो अभी उतरकर बैठ जाएंगे और उनकी प्यारी सी मुस्कान का दर्शन होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गुरुजी चोला छोड़ चुके थे, समाधि ले चुके थे और कुछ संगत को समाधि का मतलब भी समझ नहीं आ रहा था। जब उनके कुछ करीबी संगत और धीरे धीरे और सभी संगत दर्शन के लिए आने लगे, जब वो गुरुजी के चरण को स्पर्श कर रहे थे तो उन्हें वही फीलिंग्स आ रही थी जब वो गुरुजी के दर्शन करने आते और चरण स्पर्श करते थे। वही कोमलता और वही मुस्कान लिए लेटे थे हमारे गुरुजी और सभी रो रहे थे। संगत सोच रही थी कि अब कैसे क्या होगा, हम तो अनाथ हो गए। लेकिन कुछ ही समय में गुरुजी ओम के रूप में दर्शन भी देते हैं और उन्होंने कहा कि मैं कहीं नहीं गया हूँ, मैं यही हूँ, जब भी आवाज दोगे मैं जवाब दूंगा, मेरे स्वरूप से बातें करो, मैं जवाब दूंगा। इसी दिन को थोड़ा और ब्रीफ किया हमारी संगत आंटी जी ने। उन्होंने बताया कि गुरुजी समाधि लेने के कुछ दिनों पहले से बोल रहे थे कि पूर्णमासी के बृहस्पति के दिन मैं चला जाऊंगा, लेकिन कोई सोच भी नहीं सकता था, सभी मजाक समझ रहे थे। आंटी जी ने बताया गुरुजी कहते थे इंसानी चोले में जो आता है उसे एक दिन जाना ही पड़ता है।
मैं भी चला जाऊंगा। और ऐसा ही हुआ। 31 मई को गुरुजी ने शरीर त्याग दिया और इसी बड़े मंदिर के शिवलिंग के सामने बापूजी ने गुरुजी को मुखाग्नि दी और चारों ओर गुलाब की खुशबू यानी गुरुजी की महक आने लगी। जय गुरुजी। गुरुजी ने कहा, कोई दुखी नहीं होगा, कोई नहीं रोएगा। लेकिन गुरुजी के प्रति प्रेम सबकी आंखें नम कर रही थीं। गुरुजी कहीं नहीं गए, यही हैं हम सब के बीच और हमें उनका दर्शन और ब्लेसिंग्स हर पल मिलती रहती है। जो हुआ वो सब गुरुजी की ही रचना थी, सब उनकी मर्जी से हो रहा था। इंसानी रूप को त्याग ना करते तो आज हम सबके बीच कैसे आते। गुरु भी ईश्वर का ही रूप होते हैं और गुरुजी तो साक्षात शिव जी का अवतार थे। शिव ही इस जगत के रचनाकार है, उनकी कही कोई बात कैसे झूठ हो सकती है। हमें हमारी इन ओल्ड संगत का भी शुक्राना करना चाहिए कि उन्होंने गुरुजी का साक्षात दर्शन किया, उनके नियमों का पालन किया है और उनके सत्संग सुनकर हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है, जो हमें गुरुजी से और स्ट्रांगली कनेक्ट कर रहा है। अब आंटी जी के इन्फॉर्मेशन से जानेंगे कि समाधि क्यों ली थी। आध्यात्मिक मान्यता के अनुसार एक सिद्ध संत शारीरिक और आध्यात्मिक कार्य को पूर्ण कर लेते हैं तो अपनी चेतना को शरीर से मुक्त कर स्वेच्छा से समाधि ले सकते हैं। और हमारे गुरुजी जिन्होंने साक्षात शिव का अवतार लेकर इस पृथ्वी पर आए थे लोगों का कल्याण करने के लिए, और गुरुजी ने बहुत कल्याण चमत्कार दिखाए, लोगों में विश्वास जगाया और वो आज भी कल्याण कर रहे हैं। हमारी जिंदगी की सुरक्षा की डोर अपने हाथों में ली है और गुरुजी ने अपनी लीला पूरी कर ली थी और फिर उन्होंने अपनी स्वेच्छा से शरीर को त्याग कर समाधि ली थी। समाधि कोई मृत्यु नहीं है बल्कि एक पूर्ण जागृत अवस्था है। आत्मा स्वेच्छा से शरीर त्याग करके वापस अपने दिव्य रूप में लौट जाती है। गुरुजी के समाधि दिवस को हर साल महासमाधि दिवस को पूरी श्रद्धा और प्रेम से भक्तों के साथ मनाया जाता है। गुरुजी आज भी हमारे भावनाओं में, दिल में मौजूद हैं और गुरुजी हमेशा कहते थे, सत्संग शेयर किया कर पुत्र और शुरू से शेयर किया कर। जय गुरुजी। आज इस पावन दिन पर मैंने थोड़ी सी कोशिश की है कुछ जानकारी इकट्ठा कर हम संगतों के साथ शेयर करने की, जो कि मेरी चाह थी इस तरह से गुरुपा के महासमाधि दिवस पर ट्रिब्यूट दूं। लिखने में कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना आंटी जी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना जो उन्होंने मुझे अपने से जोड़ा। आज मेरे गुरुपा के अलावा मेरा कोई नहीं है, उन्हीं से मेरा दिल का रिश्ता है। मुझे मेरे गुरुपा से बहुत प्यार है। मेरे लिए सबसे अजीज मुझे मेरे गुरुपा के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। आज इस दिन भी मैं अपने घर सिर्फ अपने गुरुपा के साथ ये दिन ध्यान में बिताकर गुरुपा से सारी बातें शेयर करके बिताऊंगी, जो कि बहुत स्पेशल है मेरे लिए। विदाउट एनी डिस्टर्बेंस गुरुपा के साथ रहूंगी। आई लव यू सो मच गुरुपा। आज आंखें नम हैं, बिल्कुल उस तरह जब 3 साल पहले मेरे पापा की डेथ पर था। लेकिन गुरुपा ने उस वक्त से आज इस पल में, जहां मैं बिल्कुल अकेली हूं, पर आज इस पल में भी मेरे गुरुपा मेरे हाथ थामे हुए हैं। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, जो आप मेरी जिंदगी में मेरे गुरुपा बनकर आए। जब भी कभी मैं यूं उदास होती हूँ ना आंटी जी, गुरुपा की आवाज सुनाई देती है, पुत्र यूं रोया ना कर, मुझे बहुत दर्द होता है। तू मेरी प्यारी दी है, मुस्कुराया कर, तेरा प्यूं हर पल तेरे नाल है, तेरे साथ है। मैं तो तेरे मंदिर में ही विराजमान हूँ, फिर तुझे कोई मंदिर या सत्संग में जाने की क्या जरूरत। और ऐसा नहीं है कि तू इन जगहों पर जाएगी तो ही तुझे मेरे दर्शन होंगे, मेरी ब्लेसिंग्स प्राप्त होंगी। मैं किसी भी तरह अपनी ब्लेसिंग्स तुझे घर तक पहुंचा देता हूँ, तुझे पता है। याद कर, फिर मैं अपने गुरुपा के हुक्म को कैसे न मानूं। मैं तो गुरुपा की रजा में राजी हूँ। हमेशा आपका साथ यूं ही बना रहे गुरुजी, हमेशा यूं ही प्यार बरसाते रहे और ब्लेस कीजिए कि हर पल नीवा होकर आपके चरणों में रहूं। लख लख शुक्राना मेरे मालिक। गुरुपा का जितना शुक्राना करूं उतना कम है। हर संगत को ब्लेस कीजिए गुरुपा, सरबद्दा भला करें गुरुजी। आज मैं अपने गुरुपा का शुक्राना कुछ प्यारे शब्द से करूंगी। आप मेरी जिंदगी में आए, ਤੁਹਾਡਾ शुक्र करा मैं गुरुजी। बस बोला नहीं, सोचा नहीं, कष्ट काट देते हैं। गुरुजी जैसा नहीं कोई दे। गुरुजी दा दर्शन कर लो, झोलियां अपनी भर लो। वारी जावा बलिहारी जावा में, जिथे मेरा सतगुरु अर्ज तेरा।
गुरुपा को पाकर मैं तो धन्य हो गई। हमेशा यूं ही अंग संग रहना और जिंदगी ऐसे ही आपके चरणों में गुजरे। गुरु का दर्शन देख देख जीवा, ऐसे गुरु को बल बल चाहिए। सॉरी आंटी जी, संगत जी, सत्संग लंबा हो रहा है। क्या करूं, आज के दिन में ऐसा लगता है अपने गुरुजी के बस बढ़ियाई करती रहूं। अपनी भावनाओं को कुछ लाइंस पर उतार रही हूं। भूल चूक माफ करते का कारणहार तुम, जीवन का पालनहार तुम, करता भी तुम, धरता भी तुम, दिल भी तुम, जान भी तुम, मेरे माता भी तुम, मेरे पिता भी तुम, जीवन दाता हो तुम, मेरे गम में भी तुम, मेरी हंसी भी तुम हो तो मैं हूं, जो तुम नहीं तो क्या हूं मैं। गुरुजी जाने कैसी जीवन जी रही थी, आपने जो बाह थामी तो जीना आया। मेरे दिल में भी तुम, मेरी जान भी तुम, कृपा तू एने राखी मालिका, जितने झुके मेरा सर ओ दर तेरा हो, बनकर मेरा साया, मेरा साथ निभाना मेरे गुरुजी। मैं जहां जहां जाऊं वहीं वहीं आना मेरे गुरुजी। गुरुजी गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो मिलाए। इसी से एक शब्द और याद रहा है, तुम मिलते मेरा मन जियो, मेरा मन जियो तुम मिलो दायत। आज इस मौके पर अपने गुरुपा के श्री चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम करती हूँ और अपने अंतर मन से श्रद्धा पूर्वक दिल से ये ट्रिब्यूट उन्हें समर्पित करती हूँ। हमेशा यूं ही साथ रहना गुरुपा, सर्वदा भला करिए। प्राची आंटी और उनके परिवार को भी ब्लेस कीजिए। गुरुपा मेरे प्रणाम स्वीकार करे मालिक। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना हर पल के लिए, शुक्राना हर सांस के लिए, शुक्राना मेरी जिंदगी में आने का, शुक्राना अपने से जोड़ने का, शुक्राना। प्यारे गुरुपा, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम मेरे मालिका। ऐसे गुरु को बल बल चाहिए। जय गुरु जी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। मैं साधना तिवारी वाराणसी जनपद से बोल रही हूँ। मैं गुरुपा के आशीर्वाद और उनके मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं गुरुपा के आशीर्वाद के साथ मैं फिर से अपना एक शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। संगत जी, मेरे गुरुपा काफी दिनों से मेरे दिमाग में मतलब एक बात चल रही थी कि हम लोगों का कोई टूर, कोई ट्रिप नहीं हो पा रहा था, क्योंकि संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल को जो है उतनी मतलब इस तरीके से कुछ न कुछ अड़चने आ जाती थी। उनको बैंक से उतनी जल्दी मतलब छुट्टियां नहीं मिल पाती थी, और कभी बच्चों का पेपर, कभी कुछ ऐसा हो जाता था कि नहीं हो पाता था। और चूंकि मैं टीचर हूँ तो मेरा समर वेकेशन होता भी था, तो हस्बैंड अंकल को नहीं मिल पाता था समर में, उनको ज्यादा काम होते थे। समर वेकेशन में उनको उस तरीके की छुट्टियां नहीं मिल पाती थी। और संगत जी, इसके पहले भी मैं एक साल मेरी तबीयत नहीं सही थी, तो इस वजह से भी हम लोग कहीं नहीं निकल पाए। और तो संगत जी, कुल मिला के ये होता था कि कभी कुछ ऐसे कोई ना कोई दिक्कत होती रहती थी। लेकिन मेरे गुरुपा ने मुझे जो है नैनीताल का टूर जो है हम लोगों को ब्लेस किया है। और संगत जी, जब मैं नैनीताल के लिए निकल रही थी तो मेरे मन में था कि मुझे गुरुपा, प्लीज गुरुपा, मुझे महादेव का दर्शन कराइए। जैसे मेरे दिमाग में था कि मुझे कहीं ना कहीं ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना है या महादेव के उसमें जाना है। तो मेरे गुरुपा इतने कृपा निधान हैं, कृपालु हैं कि वो अपने बच्चे की बात कैसे टाल सकते थे। उन्होंने मुझे बोला कि तू जा नैनीताल मुक्तेश्वर महादेव का दर्शन कर। तो संगत जी, मैं गई और वहां पे मुझे बहुत अच्छा लगा। हम लोगों ने नैनीताल में खूब मस्ती की, घूमा, और उसके बाद मुक्तेश्वर महादेव का दर्शन भी किया। उसके बाद भी संगत जी देखिए, गुरुपा की कृपा, उन्होंने फिर मुझे रिटर्निंग में उन्होंने हम लोगों ने सोचा था कि 4-5 दिन में मतलब अपना इस तरीके से टूर प्लान किया था कि नैनीताल में घूमेंगे रहेंगे, लेकिन मेरा 3 ही 4 दिन में हो गया वहां पे।
और गुरुपा ने ऐसा मतलब वो किया कि फिर मेरी रिटर्निंग करवा दी। और रिटर्निंग करने के बाद हम लोगों को लगा कि अब तो हम लोगों ने पूरा मतलब सारा चीज कवर कर लिया है। हम लोग कैची धाम, नीम करोली बाबा भी दर्शन किया गुरुपा के आशीर्वाद से। और मुक्तेश्वर महादेव का भी दर्शन हुआ वहां पे। और नैनीताल में भी हम लोगों ने खूब घूमा, और वहां के पहाड़ों पे, वादियों पे, और काफी इंजॉय किया। उसके बाद हम लोग जब उसके बाद देखिए गुरुपा ने 3 ही 4 दिन में हम लोगों का सारा ट्रिप मतलब जितना था हम लोगों ने सोचा था सब फाइनल हो गया। फिर ये हुआ कि फिर यहाँ रुकने का क्या मतलब है, ऐसा करते हैं हम लोगों ने ऐसे ही प्लान बनाया कि ऐसा करते हैं कि हम लोग रिटर्निंग में चलते हैं और सीतापुर नैमिषारण्य में महादेव का बहुत अच्छा, वहां पे बहुत ही पवित्र स्थली है, वहां पे भी दर्शन हो जाता है। मतलब हम लोग कर लेते हैं दर्शन वहां महादेव के। उसके बाद हम लोग रिटर्निंग में वहां पे नैमिषारण्य होते हुए हम लोग वाराणसी का प्लान किए। और उसके बाद हम लोग वो वहां पे पहुंचे नैमिषारण्य में, जो कि सीतापुर में है। और वहां पे मुझे बहुत अच्छा लगा। वहां पे एक कोई चक्रधर कुंड है, वहां पे हम लोगों ने वहां पे लोग दर्शन करते हैं और महादेव के शिवलिंग पे वहां पे जल चढ़ाते हैं। काफी सुंदर था, बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद संगत जी ऐसा था कि उस दिन हम लोगों को नहीं पता था, बट उस दिन एकादशी थी, जो कि बहुत अच्छा दिन माना जाता है, जिस दिन हम लोग सीतापुर में थे, नैमिषारण्य में। तो वहां पे उस दिन एकादशी था, और उस दिन हमको लगता है उस दिन एकादशी दो होती है, एक स्नान दान की एकादशी होती है, एक व्रत वाली एकादशी होती है। तो वहां पे कुछ जैसे लंगर में या वहां कोई कन्या भोज में कुछ वो लोग मांग रहे थे, जिसको अन्न दान करने के लिए। तो वहां पे भी हम लोगों की जो भी सामर्थ्य, हम लोगों ने वहां दान भी किया। तो इसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जितना भी शुक्राना करूं उतना भी कम है। मेरे गुरुपा दयालु है, कृपा निधान है, और वो अपने बच्चों का ऐसे ही ध्यान रखते हैं। उसके बाद इतना करने के बाद संगत जी, मेरा 27 को बर्थडे होता है, मेरा 27 मई को। और हम लोग जो है 26 को ही हम लोग यहाँ पहुंच गए वाराणसी। और नेक्स्ट डे हमारा बर्थडे था, तो हम लोग काफी मतलब थके हुए थे। और फिर हाँ, काफी थकने की वजह से, लेकिन मेरे हस्बैंड अंकल ने कहा कि चलो कहीं दर्शन कर लेते हैं। तो शाम को हम लोग 6-7 बजे के लगभग हम लोग वाराणसी में संकट मोचन अ, हनुमान जी का मंदिर है, संकट मोचन, वहां पे गए। और हम लोगों को बहुत अच्छे से दर्शन हुआ वहां पे। संकट मोचन भगवान हनुमान जी का हम लोगों ने प्रसाद लिया, और प्रसाद लेके हम लोग रास्ते में मतलब रास्ते में आए। तो मेरे हस्बैंड अंकल ने बोला कि मैंने कहा कि नहीं, आप चलो घर पे ही केक काटेंगे, काफी थकावट हो गई है। क्योंकि संगत जी थोड़ा सा ट्रैफिक का रस होता है, तो आने जाने में भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है। उसके बाद तो मेरे हस्बैंड अंकल वहां पे गए। पहले हम लोगों ने सोचा कि यहीं पे कहीं होटल लेके कहीं रेस्टोरेंट में जो है केक काट देते हैं। लेकिन हम लोग वहां से रिटर्निंग आते आते ना, वहां पे जो है क्या कहते हैं, हम लोग जो हमारे एरिया का 2-4 जो रेस्टोरेंट है, वो पता नहीं कैसे संगत जी वो बंद हो चुके थे। तो हम लोग सोचे कि केक लेके घर पे ही चलते हैं। फिर हम लोग ने केक लिया, मेरे हस्बैंड अंकल गए वहां पे केक लेने के लिए। तो संगत जी मुझे ऐसा सुबह से लग रहा था कि गुरुपा आपने मुझे ब्लेस नहीं किया, जबकि मैं जानती हूँ मेरे मतलब एक संगत जी बता दे, मेरे अंदर की एक फीलिंग थी। जबकि मुझे पता है कि मैं सब में जे जो कुछ हो रहा है सब मेरे गुरुपा के आशीर्वाद से ही हो रहा है। मेरी एक पल पल की जिंदगी में गुरुपा हमेशा अपनी कृपा बनाए रखते हैं। लेकिन फिर भी एक मन में था कि गुरुपा प्लीज मतलब कुछ प्लीज ब्लेस कर देना कुछ ऐसे। तो संगत जी मैं क्या बताऊं, मेरे हस्बैंड अंकल जब केक लेने गए और बोले कि तुम लोग चलो, मैं आ रहा हूं, अभी केक लेके घर पहुंचता हूं। हम लोग आए संगत जी, उस समय 11 ओ क्लॉक हो रहा था रात में।
तो हम लोग जब पहुंचे घर पे तो मेरे हस्बैंड अंकल थोड़ी देर बाद वो केक लेके आए, और जब उन मैंने केक को खोला तो मैं उसमें क्या देख रही हूँ, केक के ऊपर कम से कम 6 बटरफ्लाई, उसमें 6 बटरफ्लाई लगी हुई थी। तो मेरे हस्बैंड अंकल ने कहा कि देखो गुरुजी, देखो इतना अच्छा केक, पूरी केक की जितनी मतलब जो भी शॉप थी बंद हो गई थी, एक केक की दुकान थी, वहां पे मैंने ये देखा, तो मुझे ये काफी अट्रैक्ट लगा और मैंने इसको ले लिया। और ये तुम्हें देख रही हो बटरफ्लाई, ये इसने गुरुजी, तुम्हारे गुरुजी ने तुमको ब्लेस कर दिया है। तो इसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसे ही मेरे गुरुपा हैं, वो अपने बच्चे की दिल की हर बात सुनते हैं, हर चीज सुनते हैं। तो मैं गुरुपा का जितना भी शुक्राना करूं वो कम है। और संगत जी, मैं अगले सत्संग की तैयारी करूंगी और अपनी वाणी को विराम देती हूँ और गुरुपा का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी। जी अब सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी प्राची आंटी एंड गौरव अंकल, जय गुरु जी संगत परिवार को। गुरु जी महाराज का मंत्र जाप करते हैं और सत्संग को प्रारंभ करते हैं। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। संगत जी, आज थर्सडे का दिन है और गुरु जी महाराज का एक मैसेज ना बहुत बार मैंने सुना, और माफ़ी चाहूँगी मैं गुरु जी महाराज से भी कि मैंने सुन के इग्नोर किया। एक्चुअली वो मैसेज ये था कि तू अपने हस्बैंड की तरफ से शुक्राना कर 3 थर्सडे को, और ये एक मैसेज मैंने बहुत बहुत बार सुना। मैं समझ गई थी गुरुजी महाराज मुझसे ही बोल रहे हैं सेम चीज़ करने के लिए, लेकिन मतलब मन में इतनी ज़्यादा कड़वाहट है या क्या है मैं नहीं जानती, मेरा बिल्कुल मन नहीं हुआ, क्योंकि वो गुरुजी महाराज को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। इवन वो चाहते हैं कि मैं भी गुरुजी महाराज की पूजा या उनको मानना छोड़ दूं या बच्चे उनको ना माने। वो अक्सर एक चीज़ बोलते हैं कि भगवानों को छोड़कर तुम इंसानों को पूज रहे हो, ये वो सो मतलब और ऐसा नहीं है कि वो ये अंदर से नहीं मानते कि गुरुजी महाराज स्वयं एक साक्षात महाशिव धरती पे आए थे और हैं अभी भी, लेकिन वो ये चाहते हैं कि मैं उनसे डिस्कनेक्ट हो जाऊं ताकि उनकी जो भी गलत चीज़ें हैं वो मुझ पे हावी हो सकें। लेकिन वो ये चीज़ नहीं जानते ना कि गुरुजी महाराज जिसका हाथ एक बार पकड़ लेते हैं वो कभी छोड़ते नहीं हैं। उनके इंटेंशंस अच्छे नहीं हैं। यही रीज़न था कि मैं उनकी तरफ से शुक्राना करने में हिचकिचा रही थी। बट सच तो यही है कि गुरुजी महाराज कभी किसी में भेदभाव करते ही नहीं हैं। कोई उन्हें मानता है या उन्हें कोई नहीं मानता है, वो उन्हें इस चीज़ से कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है। वो तो सबको एक ही तरीके से एक ही समान प्यार करते हैं। संगत जी, मेरे हस्बैंड बीपी एंड शुगर के पेशेंट हैं, क्योंकि ये उनकी फैमिली में जेनेटिक चलता आ रहा है, तो उनको भी है। वो एक लंबे टाइम से बीपी एंड शुगर की दवाइयाँ ले रहे थे, लेकिन ऐसा होता था कि उनका बीपी कभी भी डाउन नहीं जाता था, मतलब हमेशा हाई रहता था। इवन दो कि वो मेडिसिन रेगुलरली लेते थे, 2 टैबलेट, कभी 1 टैबलेट, कभी डॉक्टर उनकी टैबलेट इंक्रीज़ भी कर देते थे, और शुगर भी उनकी कभी नॉर्मल नहीं आती थी, कितनी ही वो परहेज करें या ना करें। लेकिन गुरुजी महाराज ने उन पर कृपा करी, जिसका उन्हें आइडिया भी नहीं है। आज की डेट में संगत जी, उनका बीपी इतना ज़्यादा हाई रहता था, 200, 220, 180 नीचे का एंड ऊपर का 220, इस तरह से उनका बीपी जाता था। लेकिन गुरुजी महाराज ने जब उनको ब्लेस किया, वैसे वो जल प्रसाद और चंदन टीका वगैरह कुछ नहीं यूज़ करते ना। मतलब मैं पहले देती थी तो उन्होंने एक आध बार मना किया या जो भी था सीन, उसके बाद मैंने उन्हें देना बंद कर दिया। मैं ऐसा करती हूँ कि फ्रिज में पानी की बॉटल्स होती हैं, मैं सब में थोड़ा थोड़ा जल प्रसाद डाल देती हूँ, तो इस तरह से उनके बॉडी में जाता है वो। और लेकिन गुरुजी महाराज ने इससे पहले ही उन्हें ब्लेस कर दिया था, और उनका अब वो जब भी बीपी वगैरह अपना चेक करते रहते हैं डेली बेसिस पे, तो अब उनका बीपी हमेशा नॉर्मल आता था और शुगर भी उनका नॉर्मल आने लगा।
ये चीज़ें ना वो नहीं मानेंगे और ना कभी वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन मैं जानती हूँ कि ये सब गुरुजी महाराज की कृपा की वजह से ही हुआ है। तो अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। ये शुक्राना मैं आपके कहने पे मेरे गुरुजी महाराज अपने हस्बैंड की तरफ से, हस्बैंड अंकल की तरफ से कर रही हूँ। तो आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी। इसके साथ संगत जी, गुरुजी महाराज उनकी ना एक चीज़ ये है कि वो कभी अपनी फैमिली के बारे में कुछ गलत नहीं सुनना चाहते, क्योंकि गुरुजी महाराज ने बताया कि उनकी फैमिली ने, उनकी मम्मी ने, उनकी सिस्टर वगैरह ने या उनकी भाभी ने, वो सभी लोग मेरे बहुत अगेंस्ट हैं। वो चाहते हैं कि मैं इन्हें इस घर से चली जाऊं, और वो जो घर गुरुजी महाराज ने हमें ब्लेस किया है, वो हमारा जो एक सपनों का घर था, वहाँ पे मैं ना जाऊं, क्योंकि उन्हें पता है जब तक मैं इस घर में हूँ, इनके साथ हूँ, तो उनका आना वहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्योंकि संगत जी, मैंने ही उनको उनकी कारणों की वजह से, कुछ सर्टेन निश्चित कारणों की वजह से हमारा जो बोलचाल थी वो बंद हो गई, डिस्टेंस आ गया। वो भी गुरुजी महाराज ने ही करवाया। पर उन्होंने बताया कि जिनसे मैंने तुझे दूर किया है वो तेरे लिए अच्छे नहीं थे, तो उनसे तुझे दूर ही रहना है। तू उन्हें माफ़ कर, लेकिन उन पर कभी भरोसा मत कर। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। और मैं करने कराने वाली कुछ नहीं हूँ, ना तो मेरे अंदर इतनी क्षमता है कि मैं उन्हें माफ़ कर सकूँ, क्योंकि मेरा दिल इतना बड़ा है ही नहीं गुरुजी महाराज। और ना ही मुझ में मैं पूरी तरह से हर प्रकार की सिचुएशन को अपने गुरुजी महाराज को सरेंडर कर चुकी हूँ संगत जी। और मैं इस बारे में सोचना भी नहीं चाहती, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना एंग्जाइटी और स्ट्रेस हो जाता है मुझे। क्योंकि आप समझ सकते हैं संगत जी कि एक ऐसा परिवार जहाँ पे जो आपको और आपके बच्चों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं सोच रहा है, इवन दो वो आपको मारने के लिए हर दूसरे दिन मारण क्रिया कर रहे हैं, हस्बैंड उनसे मिले हुए हैं, आप कैसे अपने बच्चों को प्रोटेक्शन दे पाएंगे? अगर आप ये सोच भी लें कि चलो ठीक है, हस्बैंड की फैमिली है, आप आइए जाइए या आना जाना रखें, तो किस तरह अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करेंगे? वैसे तो गुरुजी महाराज हैं, लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज हमेशा एक माध्यम बनाते हैं चीज़ों के होने का। और जो चीज़ें पीछे हुई पिछले सालों में, वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं थी। जो हुआ वो गुरुजी महाराज ने किया, और इस वजह से आना जाना बिल्कुल ही बंद हो गया। और ये गुरुजी महाराज भी जानते हैं कि मैं भी बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मतलब हमारा आना जाना फिर भी शुरू हो। लेकिन मेरे हस्बैंड अंकल कंटिन्यूसली उनके साथ कांटेक्ट में हैं, और वहाँ से वो चीज़ें लेके आते हैं और घर पे करते हैं। अब गुरुजी महाराज ही जाने कि वो क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते। ऑल्दो गुरुजी महाराज ने मुझे सत्संग में सुनवाया कि उनकी बुद्धि बंधी हुई है, वशीकरण है या जो भी है, मगर मेरे दिल से जो है ना, मतलब मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही हूँ। मतलब संगत जी, आप सोच सकते हैं कि किसी इंसान ने 25 साल किसी को बहुत मतलब दिल से अनकंडीशनली प्यार किया, वफा से, पूरी वफादारी के साथ, लॉयल्टी के साथ, और उतने ही सालों से उसकी पीठ में छुरा मारा जा रहा है। यानी कि आप सोच सकते हैं कि एज अ वुमेन जब आप बहुत सेंसिटिव होते हैं और आप सोचते हैं कि हर एक पल, जब आप उस पल को प्यार समझ रहे थे, वो सिर्फ एक धोखा था, कुछ नहीं था। और आज जब वो नफ़रत आप डायरेक्ट फेस टू फेस देखते हैं आँखों में, और फेस के ऊपर डायरेक्ट आप वो नफ़रत देखते हैं कि इंसान आपसे बात नहीं करना चाहता, आपकी शक्ल नहीं देखना चाहता, तो आप कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? चीज़ें बहुत टफ़ हो जाती हैं संगत जी कभी कभी लाइफ में। लेकिन मैं जानती हूँ कि गुरुजी महाराज हर टफ़ सिचुएशन में मुझे थामे हुए हैं। वो हर पल मेरे हर शब्द को सुनते हैं, मेरी हर बात को सुन रहे हैं। गुरुपा, प्लीज़ मुझे हिम्मत दीजिएगा, और मुझे पता है कि आप हर पल मेरे साथ हो। आप और माता रानी ने मुझे संभाला हुआ है, इस घर को संभाला हुआ है। और अनंतम शुक्राना गुरुजी की इतनी परेशानियों के बीच आप खुश रहने के छोटे छोटे मौके दे देते हैं। संगत जी, गुरुजी, अभी मैं दोपहर को ऐसे ही बैठी हुई थी, मेरी बेटी ने मुझे सडनली बोला कि चलो मम्मी चलते हैं, घूम के आते हैं थोड़ा सा। और वो मुझे स्कूटी पे लेके गई अपने साथ, और हमने छोटी छोटी हिडन चीज़ें, हिडन जगह देहरादून में एक्सप्लोर करें। क्योंकि एक हिली एरिया है, तो यहाँ पे छोटे छोटे ब्यूटीफुल से गांव होते हैं, हर एक छोटी छोटी दूरी पर, ऊंचाई पर। तो बहुत नेचर के बहुत बीच में, बहुत सुंदर सुंदर, अच्छा लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत पीसफुल। एंड थैंक यू सो मच गुरुपा। थोड़ी सी हीलिंग फील हुई, थोड़ा सा अच्छा लगा, वरना बहुत अपसेट सा फील हो रहा था। तो थैंक यू सो मच गुरुपा। और गुरुजी महाराज के मैसेज बहुत बहुत प्यारे आ रहे हैं। गुरुजी महाराज ने मैसेज दिया, संगत जी आज सुबह 1 साल पुराना एक सत्संग मेरे सामने आया। जैसे ही मैंने सत्संग सुनने के लिए फ़ोन उठाया आज मॉर्निंग में, कि सबसे पहला सत्संग जो होता है मैं वो सुनती हूँ, तो वो सत्संग जो सबसे पहला आया वो 1 साल पुराना आया। और उसमें था कि तेरे ज़िंदगी में 3 खुशखबरियाँ आने वाली हैं,
और शुक्राना करना मत भूलना। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। और जब वो खुशखबरियाँ हो जाएंगी पूरी, जो भी चीज़ें हैं, मैं अवश्य शेयर करूँगी, ज़रूर शेयर करूँगी अपने संगत परिवार के साथ। तो थैंक यू सो मच संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। और मैं चाहूँगी गुरुजी महाराज हम सभी उनकी बेटियाँ जो ऐसी सिचुएशन में हैं, गुरुजी महाराज सबको बहुत 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 ब्लेस करें, सबको अपार सफलता दें और सभी के घर में उनके बच्चों को पूरा प्रोटेक्शन दें। सभी हम सब बहुत खुश रहें, अपने परिवार में सुख शांति के साथ रहें। और मेरी भी ढेरों ब्लेसिंग्स और मेरी भी ढेरों दुआएं आप सबके साथ हैं, ब्लेसिंग्स हैं गुरुजी महाराज की। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु।